अंबाला छावनी के स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर आशा वर्कर्स ने आज फिर एक बार धरना प्रदर्शन किया और मंत्री अनिल विज से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य सचिव ने कहा कि वो चाहती हैं उनका जो भी इंसेंटिव है उनको वापस दे दिया जाए और उनको इंसाफ किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 लाल लाल लहराएगा इंकलाब लाएगा लाल लाल लहराएगा। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव हूं और पूरे देश में 7 अगस्त से 3 दिन के लिए हड़ताल की कॉल दी गई थी। ये हमारी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर थी। 7, 8, 9 अगस्त तक ऑल इंडिया के आह्वान पर हमने हड़ताल की थी। 9 अगस्त के बाद हरियाणा सरकार के से हमारी कुछ मांगे थी जो हमारी पेंडिंग थी। 10 अगस्त से लगातार हरियाणा में आशा वर्कर्स हड़ताल कर रही हैं, धरने प्रदर्शन कर रही हैं और वो इसलिए कर रही हैं कि वर्ष 2018 में हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर यूनियन के साथ समझौता किया था। समझौते में कुछ राशियां बढ़ोतरी की थी और उन राशियों में एक तरफ जो सरकार ने बढ़ोतरी की, दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशियों में कटौती कर ली थी। उसी समय से हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, सरकार को लगातार पत्र लिख रहे हैं, परंतु सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। और अब जब ये महामारी आई है तो महामारी में आशा वर्कर्स ने जो है फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया है और जब फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आशा काम कर रही थी तो लगातार आशाओं को आर्थिक नुकसान हुए हैं। जो इंसेंटिव बेस आशा के कार्य थे वो कार्य प्रभावित हुए हैं, इससे उनको आर्थिक नुकसान हुआ और इसके बदले में केवल केंद्र सरकार ने आशा वर्कर्स को, कोरोना योद्धा को केवल 1000 रुपये दिया जो कि नाम मात्र है और आर्थिक नुकसान हुए। राज्य सरकार ने कोविड-19 के सर्वे के लिए, उसमें किए जा रहे कार्य के लिए, उसके कार्य को सफल बनाने के लिए, सारे कैंप लगवाने के लिए, दवाई बांटने के लिए, सर्वे करने के लिए, तमाम प्रकार के कार्य के लिए आशा वर्कर्स को हरियाणा सरकार ने कोई राशि मानदेय में नहीं दी है, जिससे आशाओं में भारी गुस्सा है। हमारी राज्य सरकार से अपील है कि हमारी काटी गई 50% राशि को तुरंत सरकार बहाल करे, आशा वर्करों को कोविड-19 के दौरान जोखिम भत्ता दे और तमाम आशा वर्कर्स को पूरे हरियाणा में एंड्रॉयड फ़ोन दे, क्योंकि सरकार हमसे ऑनलाइन काम लेना चाहती है और आशा वर्कर्स बिना फ़ोन के, बिना सरकार के उपकरण दिए ये काम नहीं कर सकती। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और कल 17 अगस्त को सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई है, वार्ता विफल हुई है और वार्ता विफल होने के बाद हमने सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये आंदोलन आगे लड़ा जाएगा। हड़ताल को 4 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। 21 अगस्त को, आने वाली 21 अगस्त को माननीय मंत्री जी के निवास स्थान पर 4 जिलों की आशा वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई की घोषणा करने के लिए एकत्रित होंगी, जिसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कैथल से आशा वर्कर्स जो हैं 21 तारीख को हाजिर होंगी और आगामी आंदोलन की घोषणा उसी दिन की जाएगी। हरियाणा में टोटल आशा वर्कर कितनी है? 21,000, लगभग 21,000 आशा वर्कर्स आज के दिन हरियाणा में कार्यरत हैं, जो आज के दिन सब की सब हड़ताल पर हैं और वो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो अनदेखी है, उससे तमाम वर्करों में गुस्सा है और उस गुस्से के कारण ही आज इस महामारी में, इस कठिन दौर में हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। हम हड़ताल नहीं करना चाहते, परंतु सरकारों ने हमें मजबूर किया है कि इस कठिन समय में हमें हड़ताल करनी पड़ी है। ACM न्यूज़, खबर आपके शहर की।